Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. The next topic that we are starting today is statistics, and statistics refers to collection and manipulation of data so that it could be represented and display a meaningful representation. So statistics refers to collection of data so that it could be represented in a meaningful manner and could be used and analyzed. An analysis can be done from it. So before we move on to how to represent data, we need to understand the data. Data refers to information that is available. Data is broadly classified as raw data or scattered data and grouped data. तो डेटा दो तरह के हैं, रॉ डेटा या स्कैटर्ड डेटा या ग्रुप डेटा. अगर मैं बोलता हूँ 0 1 2 5 1 3 2 1 1 0, तो ये रॉ या स्कैटर्ड डेटा है. ग्रुप डेटा is further divided into two categories. With class interval and without class interval. When I say without class interval, it means X or F. 0 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी 8 है, 3 है, 7 है, 10 है, 2 है, 4 है. When I say data is with class interval, it is further divided into two categories. Whether the class intervals are discrete class intervals or continuous क्लास इंटरवल्स. क्या फ़र्क है दोनों में? डिस्क्रीट का मतलब होता है 0 से 2 तक, 3 से 5 तक, 7 से 9 तक, 10 से 12 तक, 14 से 16 तक. अब आप नोट करें, जहां पे एक क्लास खत्म हो रही है वहां से दूसरी क्लास शुरू नहीं हो रही है. द पॉइंट फ्रॉम विच वन क्लास एंड्स, द अदर क्लास इज नॉट बिगिनिंग फ्रॉम देयर. जब ऐसा होता है तो ये डिस्क्रीट क्लास इंटरवल्स होते हैं. लेट्स इसकी फ्रीक्वेंसी 3 7 8 2 4. ऑन द अदर हैंड कंटिन्यूस का मतलब होता है 0 से 2 तक, 2 से 4 तक, 4 से 8 तक, 8 से 10 तक. सो आप प्लीज नोट करें, जहां पे एक क्लास खत्म हो रही है वहीं से दूसरी क्लास शुरू हो रही है. ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स हैं. 5 2 4 8. जो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स होते हैं ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं.
equal class intervals and unequal class intervals. इक्वल क्लास इंटरवल्स का मतलब है कि इक्वल फर्क हो, 3 का फर्क, 3 का फर्क, 3 का फर्क, 3 का फर्क, थ्रू आउट 3 का फर्क चल रहा है. सो दे आर इक्वल क्लास इंटरवल्स. आर यू ऑल विद मी? सो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स का क्या मतलब होता है? यानी कंटिन्यूस तो है लेकिन इक्वल नहीं है. 0 से 2 2 का फर्क, 2 से 5 3 का फर्क, 5 से 10 5 का फर्क, 10 से 12 2 का फर्क, 12 से 15 3 का फर्क, 15 से 18 और 18 से 20. अब आप नोट करें क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं है. 2 का फर्क, 3 का फर्क, 5 का फर्क, 2 का फर्क, 3 का फर्क, 5 3 का फर्क, 2 का फर्क, इस तरह करके इक्वल नहीं चल रहा है. 4 6 8 2 5 7 8. आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग मी. सो इसका मतलब ये जो आपका डेटा है ये रॉ भी हो सकता है, स्कैटर्ड भी हो सकता है. मतलब रॉ स्कैटर्ड भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है. ग्रुप होगा तो या तो विदाउट क्लास इंटरवल होगा या विद क्लास इंटरवल होगा. विद क्लास इंटरवल होगा तो या डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूस होगा. कंटिन्यूस होगा तो या इक्वल होगा या अनइक्वल होगा. अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो पता होनी चाहिए. रॉ डेटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू grouped data by frequency distribution diagram. यानी कि हम हमेशा अपने रॉ डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. पहली बात. दूसरी बात, all discrete data can be converted into continuous data. All discrete data can be converted into continuous data. कैसे? By making upper and lower class बाउंड्रीज. हर डिस्क्रीट डेटा को आप कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अच्छा जी, कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेट्स से क्लास विड्थ फ्रीक्वेंसी. क्लास विड्थ है 0 से लेकर 0 से 2 तक, 3 से 5 तक, 6 से 8 तक, 10 से 12 तक, 14 से 16 तक, 17 से 19 तक या 17 से 20 तक. चलो अब आप नोट करें कि अगर मैं इसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा लोअर क्लास बाउंड्रीज एंड अपर क्लास बाउंड्रीज. एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का कि लोअर क्लास बाउंड्रीज के लिए 0.5 माइनस करते हैं, अपर क्लास बाउंड्रीज के लिए 0.5 ऐड करते हैं. यूजुअली ऐसा होता है लेकिन ज़रूरी नहीं है. उसकी वजह यह है कि अगर आपको बोला जाए 2 और 3 में कितना फ़र्क है, 2 और 3 में 1 का फ़र्क है, 1 डिवाइड बाई 2 इज 0.5. तो आप 0.5 ऐड करेंगे, 0.5 लेस करेंगे. अपर क्लास में 0.5 ऐड किया तो 2.5 हो गया, 0.5 लेस किया तो भी 2.5 हो गया, कंटिन्यूस हो गया. अगर ये 5 है, ये 6 है, 5 और 6 में कितना फ़र्क है, 1 का फ़र्क है, 1 डिवाइड बाई 2 इज 0.5. तो ये 5.5 और ये 5.5. 8 और 10 में कितना फ़र्क है, 2 का फ़र्क है. अगर मैंने इसमें 0.5 ऐड और 0.5 लेस कर दिया
तो ये 0.5 ऐड किया 8.5 हो गया, 0.5 लेस कर दिया 9.5 हो गया। तो क्या ये कंटिन्यूस हुआ? 12 में 0.5 ऐड कर दिया, 14 में 0.5 लेस कर दिया, तो क्या ये कंटिन्यूस हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 0.5 ऐड और 0.5 लेस करना कोई तरीका नहीं है। यूजुअली ऐसा होता है, यूजुअली ऐसा इसलिए होता है कि फर्क एक एक का चल रहा होता है, 0 से 2 तक, 3 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9 से 11 तक, 12 से 14 तक। अब आप नोट करें, लोअर क्लास बाउंड्रीज एंड अपर क्लास बाउंड्रीज, 0.5 ऐड किया 0.5 लेस किया, दोनों सेम आ गए। 0.5 ऐड किया 0.5 लेस किया, दोनों सेम आ गए। 0.5 ऐड किया 0.5 लेस किया, दोनों सेम आ गए। 0.5 ऐड किया 0.5 लेस किया, दोनों सेम आ गए। 0.5 ऐड किया और सबसे पहले वाले में 0.5 लेस किया। अब आप नोट करें, क्योंकि दोनों में डिफरेंस 1 का चल रहा है, तो इसलिए 0.5 ऐड 0.5 लेस करने से आपका डिजायर्ड रिजल्ट आ गया कि डेटा कंटिन्यूस हो गया। लेकिन इसमें एक का फर्क था, इसमें एक का फर्क था, तो 0.5 ऐड किया 0.5 लेस किया चल गया। इसमें 2 का फर्क था, तो 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, विच मीन्स इसमें 1 ऐड करेंगे और इसमें 1 लेस करेंगे। 12 और 14 में कितना फर्क है? 2 का फर्क है, तो 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, 1 ऐड करेंगे 1 लेस करेंगे तो कंटिन्यूस हो गया। 16 और 17 में 1 का फर्क है, तो 1 डिवाइड बाई 2 0.5, 0.5 ऐड करेंगे 0.5 लेस करेंगे। अब लेट्स से ये 24 होता, तो 20 और 24 में 4 का डिफरेंस है, 4 डिवाइड बाई 2 2 ऐड करेंगे 2 लेस करेंगे तो कंटिन्यूस होगा। सबसे पहले वाले में हमेशा 0.5 माइनस करते हैं, सबसे आखिर वाले में हमेशा 0.5 ऐड करते हैं, लेकिन बीच में यू हैव टू चेक द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास एंड द नेक्स्ट लोअर क्लास। अगर डिफरेंस 1 का है तो 0.5 ऐड 0.5 लेस, डिफरेंस कुछ और है तो जो भी डिफरेंस है डिवाइड बाई 2, वही ऐड वही सब्ट्रैक्ट। 2 का डिफरेंस है तो 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट। 4 का डिफरेंस है तो 4 डिवाइड बाई 2 1, 4 डिवाइड बाई 2 2 ऐड 2 सब्ट्रैक्ट। आर यू ऑल विद मी? समझ में आ रही है बात? सो दिस इज हाउ यू मेक द लोअर क्लास बाउंड्रीज एंड अपर क्लास बाउंड्रीज। तो हमने क्या क्या बात सीखी? हमने सीखा कि डेटा या तो रॉ होगा या स्कैटर्ड होगा। तो जो रॉ स्कैटर्ड डेटा होता है या ग्रुप होता है, जो रॉ स्कैटर्ड होता है वो ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है। ग्रुप डेटा या तो विदाउट क्लास इंटरवल होता है, एक्स एंड फ्रीक्वेंसी, या विद क्लास इंटरवल होता है। विद क्लास इंटरवल होता है तो या तो डिस्क्रीट होता है या कंटिन्यूस होता है। डिस्क्रीट होता है तो कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाता है लोअर एंड अपर क्लास बाउंड्रीज से। कंटिन्यूस डेटा या इक्वल क्लास इंटरवल्स के साथ होगा या अनइक्वल क्लास इंटरवल्स के साथ होगा। दिस इज हाउ द डेटा इज अवेलेबल। अब बात होती है डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं। तरीका नंबर 1, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। To represent data, we need to make the frequency distribution diagram, pie charts, bar charts, histograms, frequency, density diagrams, frequency, polygons, cumulative frequency curves and cumulative frequency polygons. I hope everyone is following me. तो ये 8 तरीकों से डेटा रिप्रेजेंट होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स, पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। मैं रिप्रेजेंट करना शुरू करता हूँ। कुछ रिप्रेजेंट मैं इस वीडियो में कर दूंगा, कुछ फ्यूचर वीडियोस में करूंगा, ठीक है। अगली चीज स्टैट्स में इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
In your syllabus, there are two things. अच्छा, रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम दो चीजें और पढ़ेंगे, पिक्टोग्राम्स एंड स्कैटर डायग्राम. सो 10 तरीकों से डेटा रिप्रेजेंट हो सकता है आपके सिलेबस में. एंड देर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी: मोड, मीडियन and mean. Mode is most popular, most frequent and most repetitive term. Median is the middle term when the data is arranged in ascending order, and mean is the average of all data. So mode is the most popular, most frequent, most repetitive term. Median is the middle term when data is arranged in ascending order. Mean is the average of all data. So there are 3 measures of central tendency. वैसे और भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 है. एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी वंस अगेन और बहुत सारे तरीकों से होता है, लेकिन आपके सिलेबस में ये 10 हैं. सो हम शुरू करते हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहली चीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स. So frequency distribution diagrams are made to convert ungrouped, scattered या raw data into grouped data by the use of tally marks. Frequency distribution diagrams are made to convert ungrouped, scattered या raw data into group data by the use of tally marks. तो अगर लेट्स से आपको बोला है the data is 0 1 1 1 2 1 3 2 1 5 2 2 3 4 5 5 5 1 1 2 0 0 5 1 5. Let's say this is the data, and now you have to convert this raw data into group data. So what you'll do is, this will be X, this will be tally marks, and this will be the frequency. X, tally marks and frequency. X लिया क्या है 0 1 2 3 4 and 5. 0 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 4 5 5 का एक पैकेट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 1 2 4 1 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
5, 6. So this is how you make frequency distribution diagram, and you convert the raw or ungrouped data or scattered data into group data. I hope this is clear. The next thing is pie chart. Pie chart is representation of data within a circle. Pie chart is representation of data within a circle. To make pie chart, we need to convert frequency into degrees so that it can fit into a circle. Agreed? एग्जाम्पल करते हैं, बात क्लियर हो जाएगी. A class was asked to name their favorite color. The results are as follows: red 5, white 7, blue 10, black 12, and yellow 2. Agreed? So this is the color, this is frequency, and you are told to make the pie chart. To make pie chart, you will convert frequency into degrees. कैसे convert करते हैं? इसका total निकालिए. 5 plus 7 plus 10 plus 12 plus 2, 36. So 5 upon 36 into 360 degrees. Why into 360 degrees? Because a circle has 360 degrees. So frequency divided by total frequency into 360 degrees. 5 divided by 36 into 360, that is 50 degrees. 7 divided by 36 into 360 degrees, 70 degrees. 10 divided by 36 into 360 degrees is 100 degrees. 12 divided by 36 into 360 degrees, 120 degrees. And 2 divided by 36 into 360 degrees is 20 degrees. Are you all with me? So once you have converted data into degrees, the next task is to draw a circle, and from center of the circle draw a vertical line till the arc. Then put your protector here and make 50 degrees. Then put your protector here and make 70 degrees.
then put your protector here and make 100 degrees. And then put your protector here and make 120 degrees. And finally this will be 20 degrees. So this will be red, white, blue, black and yellow. I hope everyone is following me. This is how you make the pie chart. Next is bar chart. Bar chart is representation of data in the form of vertical bars. Each bar has space between them. So let's say a class was asked to name their favorite animal. The results are as follows. Cat 5, dog 7, rabbit 3, cow 5, goat 10. And you are told to draw the bar chart to represent this information. So to do so, the vertical axis will be frequency and the horizontal axis will be animals. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So cat 5, dog 7, rabbit 3, cow 5, goat 10, that's lion 14. So Lion King 14. I hope this is clear. This is how you make the bar charts. तो मैंने अभी आपको 3 representations करके दिखाई हैं: frequency distribution,
pie chart and bar charts. Inshallah ta'ala, in the next video lecture, I will move on from here and I'll start off with histograms, and slowly and gradually we'll do all the representations first, and then we'll move on to the measures of central tendency. Till then, stay tuned. Allah Hafiz.